कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये पार्ट हमारा चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन 5 और 6 मैं आज ही करा रहा हूँ और इसको समझा भी रहा हूँ। आप इसको समझिए। इसमें क्वेश्चन है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। मतलब जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं वो विकासशील जो विकास कर रहे हैं उन राष्ट्रों से व्यापार में उदारीकरण क्यों चाह रहे हैं, व्यापार और निवेश में उदारीकरण क्यों चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी, यानी जो विकास कर रहे हैं उन देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए उदारीकरण और निवेश के लिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब इसका आंसर देखिए। जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम और अन्य संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। तो इसमें ये देखिए कि जो विकासशील देश है वहाँ पर उनको, जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी जो कंपनियाँ वहाँ जाके काम कर रही हैं, उन्हें वहाँ पर सस्ता श्रम मिल रहा है और अन्य संसाधनों का लाभ भी उठा रहे हों। और इसके लिए जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसने भी व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए ये जो विकासशील देश है उन पर दबाव डाला है। उनको, जो विकासशील देश है उन पर एक दबाव बनाया गया है कि आप विकसित राष्ट्र की जो कंपनी है इनसे उदारीकरण कीजिए और सस्ता श्रम इनको यहाँ पर मिल रहा है। अब इसमें देखें इससे क्या हो रहा है, जिससे विकसित देशों को अत्यधिक सहयोग प्राप्त हो रहा है और इनका भला हो रहा है, यानी इनको फ़ायदा हो रहा है। इसलिए ये एक तरफा ही फ़ायदा है, यानी उनको भी फ़ायदा होना चाहिए जो विकासशील राष्ट्र हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको देखिए। इसलिए विकासशील देशों को भी विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वो नीतियों को उदार बनाएं, यानी उनका शोषण ना करें, उनको कई तरह का लाभ भी मिले जो वहाँ पर सस्ता श्रम मिल रहा है उन लोगों को। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, वैश्वीकरण से केवल धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी लोगों को ही लाभ हो रहा है। वैश्वीकरण से केवल धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी लोगों को ही लाभ हो रहा है। इसमें जो है इसमें श्रम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। कैसे, आप इसको समझिए। श्रम कानून में लोचशीलता के कारण श्रमिकों का शोषण हो रहा है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। श्रमिकों को भविष्य निधि से दूर रखा जाता है, कम वेतन दिया जाता है, ज़्यादा समय कार्य कराया जाता है और भी कई तरह का उनका शोषण है। वहीं कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं में निवेश करती है, जिसके खरीदार भी जो होते हैं एक संपन्न परिवार के लोग होते हैं, यानी उन वस्तुओं को जो ले सकने में सामर्थ्य हैं वो उच्च वर्ग या मध्य वर्ग के लोग हैं। गरीब व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब व्यक्ति अपना श्रम कर सक रहा है या काम में उसका शोषण हो रहा है, लेकिन गरीबों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण इसी कारण वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। धन्यवाद।